के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मधीर वानी है और हम देवघर जिला के देवीपुर ब्लॉक से हैं। गांव का नाम भोजपुर है। और मैं पहले तो 2007 के पहले मैं विकलांगता के क्षेत्र में कुछ भी नहीं जानता था। उसके लिए क्या योजना है, क्या स्कीम है। 2007 के बाद हम झारखंड विकलांग मंच से जुड़े। उस समय यहाँ के उपायुक्त मनीष रंजन जी थे, उन्हीं के द्वारा एक कार्यशाला किया गया था और तभी से हम अवेयर हुए और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं में विकलांगता के क्षेत्र में काम किए। और ख़ास करके दिव्यांगजनों के लिए जो दिक्कत है वो खास करके है पेंशन है, क्योंकि गांव घर में उतना पढ़ा लिखा विकलांग नहीं है और पेंशन के सहारे ही उनका घर परिवार सारा चीज़ चलता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी ये दिक्कत है। एक तो 1000 मात्र पेंशन मिलता है, उससे घर परिवार नहीं दिव्यांगजनों का चल सकता, न किसी और को चल सकता है। आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, 1000 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 1000 मिलता भी है लेकिन वो भी टाइम पर लोगों को नहीं मिलता है और उसमें भी कई खामियां हैं। टाइम पर नहीं मिलने के कारण और क्या होता है, कभी इस विभाग से उस विभाग भेजा जाता है, उस विभाग से उस विभाग भेजा जाता है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हम इतना जागरूक होने के बावजूद भी हमारा ये जो बड़े लड़के हैं वो भी मतलब विकलांग हैं, उनको भी नहीं मिल रहा था। लगभग 8 महीना से नहीं मिल रहा था। हम सोचे कि टाइम पर नहीं मिल रहा। आपके बड़े बेटे का विकलांगता क्या है? वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। हाँ, तो जब हम ब्लॉक कार्यालय गए वहाँ से पता चला कि नहीं, पहले जो है आपका यहाँ से मिलता था CTPO की ऑफिस से, अभी भेज दिया है प्रखंड कार्यालय में। जब प्रखंड कार्यालय 2 दिन गए, वीडियो साहब बोले कि उन हमारे जो स्टोन है कंप्यूटर ऑपरेटर उससे मिलिए, और वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बैठता ही नहीं था। 2 दिन हम जाके ब्लॉक में घूमे। जब उनसे मिले तो बोला कि आप अपना लड़का का खाता नंबर हमको दे दीजिए। जब खाता नंबर दिए उसको, फिर भी 1 महीना तक 15 दिन तक उसका नहीं आया। तो उनसे फिर हम दोबारा जाके मिले तो वो बोलता कि एक काम कीजिए, अब जिला में जाके मिलिए। तब जिला में समाज कल्याण विभाग गए, जो कि DDC ऑफिस के ऊपर में है। वहाँ जाने के बाद अभी जब हम अपना खाता नंबर दिखाएं, ये भी इशू आ रहा था कि खाता में जो है पहले उसका मम्मी का नाम है, बाद में आपका लड़का का नाम है। हाँ, हमारे विभाग में ये है कि पहले बेनिफिशियरी का नाम होना चाहिए, फिर उसका बाद में दूसरे का नाम होना चाहिए। फिर हमको अपना गांव में आके पहले जो हमारा लड़का का खाता था उसको चेंज करवाना पड़ा, फिर से हमको उसका अकाउंट बनवाना पड़ा। तब पहले हमारा लड़का का नाम खाता में लिखाएं, फिर उसका मम्मी का नाम लिखाएं, उसके बाद फिर पैसा हमारे लड़का का पेंशन आया। और तो क्या बोले, इतना दिक्कत होती है सर, आम बात नहीं है, बहुत बड़ा मतलब इशू है। ऐसे कितना और विकलांग होंगे जो कि अभी तक पैसा उसको नहीं मिलता होगा और नहीं वो दौड़ के अपना वो चढ़वा पाए होंगे कि मतलब कि खाता को नहीं ठीक कर पाए होंगे। बहुत आदमी है कि विभाग को समझाया ही नहीं होगा, जो कि जबकि उसी खाता में हमारा लड़का का पैसा आता था। उसके बाद हम फिर लोन के लिए भी बहुत दौड़े कि कुछ हमको बिजनेस करना है। लोन आप जो लिए लेने का आपको विचार आया, ये जो है मतलब आपका तकरीबन कितने साल पहले आया था? हम पहले बताने कि विभिन्न संस्था में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान में हम एक संस्था था उसमें काम करते थे। लॉकडाउन में मेरा काम छूट गया। और कब छूटा, जो FCRA फंड को बंद कर दिया गया तब। उसके बाद हमने सर्च किया मोबाइल में कि NHFDC को तो हम जान रहे थे, NHFDC से हम, लेकिन हम सोचे कि भाई NHFDC में बहुत क्राइटेरिया है जो कि हम उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। सर्च किए तो उसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो सरकार झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि 40% सब्सिडी है दिव्यांगजनों की
दूसरे लोगों के लिए भी, लेकिन 40% उसमें सब्सिडी है। फिर समाज कल्याण विभाग जो है वहाँ से भी कुछ हमको आवेदन फॉर्म नहीं मिला। एक कैंप लगा था हम लोग का, सब कोई जानते होंगे, सरकार आपके द्वार, इस तरह करके एक कैंप लगा था। उस पंचायत में खुद बीडीओ साहब बोल रहे थे कि ये स्कीम का फलना स्टॉल है, यहाँ है, ये है, वो है, आप उस स्टॉल में जाइए इस योजना का। जब हम खुद उस स्टॉल में गया और उस फॉर्म को मांगा तो स्टॉल पर अवेलेबल नहीं था। फिर बीडीओ साहब को हमने जाके बोला कि सर आप जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का, यहाँ तो फॉर्म है ही नहीं। फिर बीडीओ साहब आए, स्टॉल पर गए, उनको भी नहीं मिला। तब लास्ट में एक पंचायत सेवक को बोला कि इनको आप दे दीजिए फॉर्म लाके या मंगवाइए। तो फिर पंचायत बीडीओ जैसे ही निकला, पंचायत सेवक भी गए। हाँ, तो उनको बोले कि आप अभी सर बोले कि हमको फॉर्म दे दीजिए। बोला कि यार तुम साहब बोले चले गए हैं ना, ठीक है, आप कभी लाके दे देंगे। आज तक हमको फॉर्म वो नहीं मिल पाया। इस तरह से कोई भी डिसेबल लोग का स्कीम होता है ना, बातें तो होती है कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ है नहीं। एक वीडियो खुद स्टेज पर बोल रहा है कि ऐसा ऐसा मतलब योजना है जो कि फलना स्टॉल पर आपको मिल जाएगा। जब उसी कैंप में उसी जगह अफसर बोल रहा है, लेकिन आपको फॉर्म नहीं मिला। ये सब स्थिति है। खास करके विकलांगों को ऋण के लिए बहुत दिक्कत है। और खास करके अगर आप 50,000 से ऊपर, हम तो जानते थे, लेकिन 50,000 से जैसे आप ऊपर में लोन लीजिएगा उसमें गारंटर मांगता है। हालात ये थी कि लास्ट में हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेना पड़ा। तो उसमें आपने कितनी रकम लिया? और 1,10,000। उसके लिए आपको गारंटर देना पड़ा? नहीं, गारंटर तो नहीं देना पड़ा। 1,10,000 मैंने लिया, बट दिक्कत ये है कि इसमें हमको इंटरेस्ट कम लगता है। सब्सिडी नहीं मिला? सब्सिडी नहीं मिला, प्लस इंटरेस्ट भी हमको कम लगता है। लेकिन उसमें 12% 11% हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। हाँ, और हमने एक ई रिक्शा लिया। हाँ, और बीच में 2-3 बार खराब हो गया ई रिक्शा, अभी भी शोरूम में है। हाँ, बैंक हमको बराबर परेशान कर रहा कि आप आइए। हाँ, कम से कम अगर वो जो डिसेबल लोगों को या जिनके भी लिए ऋण था, डिसेबल के लिए नहीं है, सबके लिए, लेकिन अभी तो हमको सब्सिडी मिलता है, लेकिन नहीं मिला। खास करके पेंशन के लिए बहुत सारा इशू। 1,000 लोगों को लगता है कि 1,000 विकलांगों को पेंशन मिलता है। भाई मिलता तो जरूर है, लेकिन किनको मिलता है, कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। एक तो टाइम पर मिलता नहीं है, दूसरी है कि आज समाज कल्याण विभाग में, कल दूसरे विभाग में कर देगा। फिर कुछ विकलांग छट जाएगा, उनको पता नहीं है कि अपना नाम चढ़वा ही नहीं पाएगा वो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ। 1,000 से विकलांगों को कुछ होने वाला नहीं। हम तो कहते पेंशन बंद कर दीजिए, उनकी जगह हम काम करना चाहते हैं, उनको काम दीजिए जिससे कि घर परिवार चल सके। ठीक है रामदेव जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। ठीक, तो हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है।